अब गर्लफ्रेंड कुछ किसी फ्रेंड्स ने कुछ गलत कह दिया, डिप्रेस हो गए, है ना। जरा सा माँ बाप ने डांट दिया, डिप्रेस हो गए, है ना। जरा जरा सी बात पे बुरा मान जाते हैं, पहले ऐसा नहीं था। और उसका मेन कारण यही है जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि हम धर्म का सहारा नहीं ले रहे। तो एक बार इन्हीं दिनों की बात है, जून का ही महीना था, ज्येष्ठ की, तो एकादशी पर जो आने वाली अभी, तो एकादशी पर हम सब परिक्रमा दे रहे थे। तो उस समय गोवर्धन में इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, समझ रहे हैं ना जी। तो इसलिए ये बिल्कुल नेगेटिव सोच है लोगों की कि ये कह रहे हैं कि हमको ये भगवान नहीं करने दे रहे। अरे भगवान ने अच्छे कर्म करने से किसको रोका है? भगवान तो बुरे कर्म करने से भी किसी को नहीं रोकते। खूब करो जी। तो राधा रानी बुलाती है तो कोई आ पाता है, नहीं तो इसमें प्रवेश भी नहीं कर पाता। हाय, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल्स। आज हम वृंदावन की पावन नगरी में हैं, जहां हमारे साथ यूथ आइकन आनंद कृष्ण जी महाराज जी हैं। और इनको हम यूथ आइकन इसलिए कहते हैं क्योंकि सर बहुत रिलेट करते हैं हमारे यंगस्टर्स से। उनके जो क्वेश्चंस होते हैं या उनका डिप्रेशन होता है या उनका बुरा समय चल रहा होता है, तो सर की रील्स को सुन के लोग बहुत प्रभावित होते हैं। सो आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे महाराज जी को। महाराज जी, आपका जो जर्नी है, अगर हम बात करें तो ये कृष्ण भक्ति की तरफ कैसे मुड़ी और क्या समय था जब आप कृष्ण भक्ति में लीन हुए? देखिए, वैसे तो हमारा जो ब्रज है, ब्रज के संस्कार ही ऐसे हैं कि यहाँ तो हमारे संत शुरू से गाते आए कि यहाँ की तो रज में भी भगवान कृष्ण है, राधा है। यमुना जी हैं हमारे यहाँ। यमुना जी की आप जब मिट्टी उठाओगे, धूल उठाओगे, तो उसमें से आप देखोगे कि एक कण एक बालू का होता है और एक आपने देखा होगा व्हाइट कलर का चमकता चमकता होता है, तो उसको हम राधा बोलते हैं। और जो श्याम कलर की जो रज है उसको हम कृष्ण बोलते हैं। तो यहाँ की तो रज में, यहाँ की तो मिट्टी में ही राधा और कृष्ण विद्यमान हैं। और यहाँ के जितने भी ब्रजवासी हैं वो कोई साधारण नहीं होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यहाँ का बच्चा बच्चा, यानी जिसने यहाँ जन्म लिया है इस रज में, इस धरती पर, वो राधा और कृष्ण के ही रूप होते हैं, यानी स्वतः ही। और वैसे भी मेरा परिवार तो शुरू से ही भक्ति में जुड़ा हुआ है। मेरे दादाजी बहुत श्रेष्ठ भक्तों में उनकी गिनती होती है। उन्हीं से हम सबको संस्कार ये मिला बचपन में। और जब मैं छोटा था तो यहाँ गुरुकुल में मैं पढ़ने आया। उसके बाद मैंने भागवत कथाएं आरंभ कर दी और आज 22-23 वर्ष से मैं भागवत कथा, राम कथा, भक्तमाल या शिव पुराण जैसी कथाएं अनवरत कर रहा हूँ। लगभग 600 से ऊपर मेरी कथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। तो ये मेरा परिचय है। बाकी हम यहाँ ब्रज के तो जितने भी ब्रज में जन्म लेने वाले हैं सभी भक्त होते हैं, कृष्ण के ही सेवक होते हैं। महाराज जी, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपकी भक्ति का इतने वर्ष हो गए हैं, कोई चमत्कार ऐसा जो आपके जीवन में जो कृष्ण जी ने किया हो और उसका वृतांत अगर आप हमारे लोगों को बताना चाहें? मेरे जीवन में वैसे तो कईयों चमत्कार होते हैं और मैं तो जब भी मेरे सामने कुछ ऐसी स्थिति आती है, परिस्थिति आती है कि मैं निर्णय नहीं ले पाता, तो मैं तो ठाकुर जी से साक्षात बातें भी करता हूँ कईयों बार। और मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा चमत्कार है गोवर्धन की भूमि में। गिरिराज जी की, हम जब छोटे छोटे थे तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाते थे, मित्र मंडली जब हम पढ़ा करते थे। तो एक बार इन्हीं दिनों की बात है, जून का ही महीना था, ज्येष्ठ की, तो एकादशी पर जो आने वाली अभी, तो एकादशी पर हम सब परिक्रमा दे रहे थे। तो उस समय गोवर्धन में इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी जी। पानी तक की व्यवस्थाएं उस समय नहीं थी, बहुत दूर दूर जाके नल से पानी पीना पड़ता था। तो हमको बड़ी प्यास लगी और इतनी प्यास लगी कि ऐसा लग रहा था जैसे हमारे प्राण निकलने वाले हैं। चारों तरफ देखते हैं लेकिन पानी कहीं नजर नहीं आया। तो हम चलते चलते थोड़ी दूर निकले तो क्या देखते हैं कि एक ट्रैक्टर और ट्रॉली, उसमें मतलब जो टैंकर होता है ट्रैक्टर में, वो टैंकर वाला आया और आकर के हमारे बगल में खड़ा हो गया और हमसे कहता है, लाला पानी पियोगे? हम छोटे ही थे तो हमें तो जैसे कि अमृत मिल गया हो जी।
तो हम पानी पीने लगे। पानी जैसे ही हमने पिया, बस कुछ दूर चले थे तो हमने मुड़ करके उस ट्रैक्टर वाले को देखा तो वो ट्रैक्टर गायब था। तो हमने आके ये घटना जो है अपने गुरुजी को बताई, तो गुरुजी कहने लगे कि बेटा वो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं थी या कोई ब्रजवासी नहीं था, वो साक्षात स्वयं कृष्ण ही आए थे। क्योंकि गिरिराज जी जिन्होंने, भगवान कृष्ण ने भी उन्हें पूजा, यानी हैं वो कृष्ण के ही रूप, लेकिन हम लोग उनको कृष्ण से भी बड़ा मानते हैं क्योंकि भगवान ने उनको पूजा था। इसलिए यहाँ तो चमत्कार होते ही रहते हैं। वैसे तो अन्य और भी चमत्कार हुए हैं, लेकिन ये मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है जो मुझे कभी इसका विस्मरण नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो अगर जैसे हम बात करते हैं महाराज जी कि छोटे छोटे बच्चे आजकल हैं, तो उनको ना हम रामायण का ज्ञान देते हैं, ना ही गीता का ज्ञान देते हैं, तो उनका जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा बिना इस ज्ञान के। देखो मुश्किल तो है ही है, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी चीज हो गई है कि धन कमाने के लिए आदमी कुछ भी कर गुजर रहा है, और माँ बाप भी जो शिक्षा दे रहे हैं, सबसे पहले तो मैं दोषी मानता हूँ हमारी सरकारों। उन्होंने शिक्षा की जो व्यवस्था की है वो ठीक नहीं लगती जी। उसमें और चीजों को पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। उसमें अकबर पढ़ाए जाते हैं, जहांगीर पढ़ाए जाते हैं, शाहजहां पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे जो सनातन धर्म का कोई भी श्रेष्ठ पुरुष है उसके बारे में, महापुरुषों के बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। तो बच्चा तो जो पढ़ेगा वही सीखेगा। सबसे बड़ा दोष मैं उसी को मानता हूं। तो हमारी सरकार को शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। दूसरा, मैं माँ बाप का भी दोष मानता हूं। बच्चा तो एक कच्ची मिट्टी के समान है। जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसको जैसा आकार दे देता है वह मिट्टी वैसा आकार ले लेती है, घड़ा बन जाता है। लेकिन ऐसे ही जो हमारे बच्चों के जितने भी माँ बाप हैं, माँ बाप खुद ही नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मतलब जो उधर भराई सो धर्म सिखावे। हमारे यहाँ कहा जाता है, मैं कथाओं में कहता हूँ कि माता पिता वही शिक्षा देने की कोशिश करते हैं बच्चों को जिससे कि पैसा आए, धन आए, 10 लाख का पैकेज आए, 20 लाख का पैकेज आए, करोड़ का पैकेज आए। तो माँ बाप को सबसे पहले, हमारे यहाँ संत भी यही कहते हैं कि सबसे पहले शुरू कहाँ से होगा, माता पिता से। जब माता पिता पढ़ेंगे, कोई धर्म का कार्य करेंगे, तो बच्चा देख देख के करता है, या तो सुन के करेगा या देख के करेगा, है ना। तो सबसे पहले माता पिता को ये काम आरंभ करना पड़ेगा रोजाना। उसको, बच्चे को तो तुम जैसे बुला के सिखाओगे, उंगली रख के सिखाओगे, वो बच्चा वही सीखता है ना। तो बचपन में ही लेना पड़ेगा। किशोरावस्था आते आते फिर बच्चा माँ बाप की बात मानना कम कर देता है। जब छोटा होता है बच्चा, वो आसानी से बात मानता है माता पिता की, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है फिर वो माँ बाप का नहीं रहता, फिर वो मित्रों का हो जाता है, फ्रेंड्स का हो जाता है। इसलिए सबसे पहले माता पिता का ये दोष है कि वो खुद नहीं करते, और दोष हम बच्चों को दे रहे हैं। ये बच्चों का दोष नहीं है, मैं तो इनमें बिल्कुल स्पष्ट तौर से माता पिता का दोष मानता हूँ। ये बात आपकी पूर्ण रूप से सहमत होती हूँ मैं इससे। जैसे पंडित जी, अभी बच्चों में हम सुनते आ रहे हैं 13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, इसमें डिप्रेशन आ गया, किसी ने सुसाइड कर लिया। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और ऐसे माता पिताओं के लिए भी? देखो, डिप्रेशन आ गया, एक तो सबसे पहला तो दोष है कलयुग का। ये युग चल रहा है कलयुग, और हर युग में हर युग का प्रभाव होता है जी। सतयुग में सतयुग का प्रभाव था, त्रेता में त्रेता का, द्वापर में द्वापर का, और कलयुग में कली का। और कली का प्रभाव होने के कारण बच्चा जो है बहुत जल्दी जवान हो गए जी। आपको लगेगा ऐसा कि आजकल बच्चे बच्चे नहीं रहे। 10 साल क्रॉस किया, 12 साल क्रॉस करते ही वो फिर जवानी में ही आ गए, क्योंकि उम्र कम हो गई ना भाई। कलयुग में उम्र है 100 वर्ष, मतलब ये जो युग चल रहा है इसमें 100 वर्ष की उम्र है, और 100 वर्ष भी कोई जीवित रह नहीं पाता, है ना। सतयुग में 1 लाख वर्ष की थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की थी, द्वापर में 1000 वर्ष की थी, और कलयुग आते आते 100 वर्ष की रह गई। और आजकल का जो जवान है वो 60 पार करेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है, 50 पार करेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो बच्चा जब 10 क्रॉस करता है, 12 क्रॉस करता है, तो उसको एक ऐसा माहौल मिलता है स्कूल में जाके, फ्रेंड्सों का ऐसा माहौल मिलता है कि अभी से तो बच्चे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने लग गए जी, है ना।
अब गर्लफ्रेंड कुछ किसी फ्रेंड्स ने कुछ गलत कह दिया, डिप्रेस हो गए, है ना। जरा सा माँ बाप ने डांट दिया, डिप्रेस हो गए, है ना। जरा जरा सी बात पे बुरा मान जाते हैं, पहले ऐसा नहीं था। और उसका मेन कारण यही है जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि हम धर्म का सहारा नहीं ले रहे। सबसे बड़ी जो कमजोरी है हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनमें सब में भक्ति में जब बच्चा आ जाता है, इस लाइन में जब बच्चा आ जाता है, तो डिप्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे यहाँ तो नाम ही भगवान का ऐसा है, आप राधा रानी का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, राम का नाम लो, नाम लेते ही हमारे पाप कटते हैं। और पाप जब कटेंगे तो जो अंदर का जो पॉजिटिविटी है ना, ऑटोमेटिक आती है। डिप्रेस का कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन अगर हो भी रहे तो मैं उन बच्चों को सिर्फ एक सलाह दूंगा कि आप कुछ मत करें, रामायण पढ़ें मत पढ़ें, भागवत पढ़ें मत पढ़ें, सुनने जाएं ना जाएं, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है किसी बात की। लेकिन हाँ, एक काम जरूर करें, जब भी आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, कहीं भी जाएं, तो ज्यादा नहीं, भगवान के सामने 10 मिनट आप बैठ जाएं बस, ठीक है। और हमारे यहाँ की ब्रज की अधिष्ठात्रा देवी हैं राधा रानी। राधा तत्व जो है सबसे बड़ा है। हमारे यहाँ नहीं, शास्त्रों में भी यही कहा है, स्वयं भगवान शंकर, स्वयं भगवान कृष्ण इस बात को कहते हैं कि राधा तत्व से बड़ा कोई तत्व नहीं है। आप 10 मिनट राधा नाम सुबह लो, और 10 मिनट जब बिस्तर पे जाए ना, जब आप बच्चा सोने जा रहा है, तो माँ बाप का फर्ज है, माँ बाप का कर्तव्य है, 10 मिनट खुद भी लें और बच्चों से कहें कि सोने से पहले 10 मिनट आप राधा नाम लो, ठीक है। यानी कोई भी जिसमें आपकी श्रद्धा है वो आप नाम लो। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आदमी डिप्रेस कब होता है? सोते वक्त। आप ध्यान रखना, चिंता कब ज्यादा सताती है? जब व्यक्ति बिस्तर पर सोने जाता है। किसी भी चीज को लेकर गहन चिंतन उसका उस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब वो व्यक्ति सोने जा रहा है। कोई भी हो, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, जब वहां जाता है, जब सोते समय वो किसी चीज को ज्यादा सोचता है, उसी को डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो नींद भी उससे, अनिद्रा नाम की जो बीमारी है वो भी पैदा हो जाती है, बहुत सारे संकट पैदा हो जाते हैं। इसलिए सोते वक्त सिर्फ भगवान नाम का आश्रय ले लें। मैं कह रहा हूं 10 दिन के अंदर उसमें ऐसा बदलाव आएगा कि वो डिप्रेशन कहां चला जाएगा, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग नींद की गोली लेते हैं सोने के लिए, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आप सोते वक्त सिर्फ भगवान का नाम ले लीजिए। मैं कहता हूं कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी नहीं। पंडित जी, इसका भी लोगों ने कार्ड ढूंढ रखा है। अगर उनसे बोलो कि आप नाम जाप कर लो या कुछ कर लो, तो मेरे कर्म ऐसे आड़े आ रहे हैं कि हमको भगवान का नाम नहीं लेने दे रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नाम नहीं लेने दे रहे हैं? हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। कई लोगों ने भाग्य को कर्म से बड़ा बना दिया है। हमारे भागवत में ही स्पष्ट लिखा है कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन। देखो, भाग्य भी हो सकता है हो, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म के साथ भाग्य जुड़ा है, भाग्य के साथ कर्म नहीं जुड़ा। ये बिल्कुल आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है। कई लोग कहते हैं अरे भगवान करने ही नहीं दे रहा हमें, जी जी, यही कहना भगवान की इच्छा ही नहीं है। कई लोग कहते हैं, हमारे पास फोन आते हैं, वृंदावन आने की तो बड़ी इच्छा है गुरुजी, लेकिन भगवान अभी हम पे कृपा ही नहीं कर रहे। ये बिल्कुल उनकी ना नेगेटिव सोच है। जी। भगवान कृपा इन चीजों में, भगवान आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो गीता में भगवान ये कभी नहीं कहते कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भागवत में ये कभी नहीं कहते कि कर्मणा जायते जंतु कर्मण्य विलीयते सुखम दुखम भयम खेमम कर्मण्येवा विपद्यते। भगवान कृष्ण ने तो यहां तक कहा है कि जीव का जन्म भी कर्म से है, जीव की मृत्यु भी कर्म से है। हाँ, जीव को सुख भी कर्म से मिलता है, जीव को दुख भी कर्म से मिलता है। और यहां तक कि उन्होंने ये भी लिख दिया कि निद्रा और तंद्रा का होना भी कर्म से है। अगर आपको नींद भी अच्छी आ रही है ना, तो वो भी आपके कर्म अच्छे हैं तो आ रही है। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो वो आपको नींद भी नहीं आने दे रहे। समझ रहे हैं ना जी। तो इसलिए ये बिल्कुल नेगेटिव सोच है लोगों की कि ये कह रहे हैं कि हमको ये भगवान नहीं करने दे रहे। अरे भगवान ने अच्छे कर्म करने से किसको रोका है? भगवान तो बुरे कर्म करने से भी किसी को नहीं रोकते। खूब करो, है क्योंकि, लेकिन उस फल के लिए तैयार रहो। भगवान ये जरूर कहते हैं कि उस फल के लिए तैयार तुम्हें रहना पड़ेगा। इसलिए इसमें भगवान को दोष मत दो, कर्म तो हमें स्वयं करना ही पड़ेगा। पंडित जी, जैसे हमने बहुत सुना हुआ है कि कोई
खूनी भी हो, अगर इसने कोई 2-3 खून कर दिए हो और अब वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गया हो, तो कृष्ण जी इतने सरल हैं कि उसको उस कर्मों के लिए भी माफ कर देते हैं? नहीं, कर्म के लिए किसी को माफी नहीं है, भगवान को भी नहीं है, भगवान को भी नहीं है। भगवान स्वयं भी चाहे ना कि उन्होंने कुछ किया और उसके लिए माफी मिल जाए। कर्म के लिए विधान ही, जैसे संविधान है ना हमारे यहाँ जी, है ना, ये तो हमारे देश का संविधान है, वहां पूरे त्रिलोकी का संविधान है। भगवान को भी माता गांधारी, जब भगवान ने महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया और महाभारत का युद्ध पूर्ण होने के बाद भगवान कृष्ण माता गांधारी से मिलने गए थे। माता गांधारी को इतना क्रोध आया था कृष्ण पर और कहा था कि कृष्ण, अगर आप चाहते तो मेरे पुत्र जो है ना वो मरते नहीं, ये युद्ध ही नहीं होता, लेकिन आपने चाहा इसलिए युद्ध हुआ। और जैसे मैं अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को मरता हुआ देख रही हूं, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम भी अपनी आंखों के सामने अपने पूरे खानदान को मरता हुआ देखोगे, अपने पुत्रों को मरता हुआ देखोगे। भगवान जानते थे कि मुझे श्राप मिलने वाला है, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाए। और भगवान कृष्ण ने माता गांधारी के श्राप के फलस्वरूप अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को मरता हुआ देखा। तो कर्म से तो भगवान भी नहीं बचते। लेकिन आपने जो प्रश्न किया कि भगवान क्या माफ कर सकते हैं बुरा कर्म, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। बल्कि इतना जरूर अंतर आएगा कि उसने जो खून किया या पाप कर्म किए उसका तो फल तय हो गया कि उसको तो उसका मिलना है ना। लेकिन जो आगे के कर्म है, उसके भक्ति के कर्म है, उससे कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम उसको बाद में मिलने वाला है जी। कर्म किसी के नहीं, माफी नहीं है। पंडित जी, अगर हम बोलें कि जैसे जेल में इतने से ढेर सारे कैदी होते हैं, सब होते हैं, क्या वहाँ पे इस तरह की शिक्षा देना जरूरी है? क्योंकि वहाँ के लोगों का तो वैसे ही माइंडसेट इस तरह का बैठा हुआ है कि ऐसे कर्म करके आए होते हैं, फिर उनका विचार बदलना बहुत जरूरी है। देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि जेल में जाते ही उनके विचार अपने आप बदल जाते होंगे। जेल तो एक ऐसा संकट है। मुझसे कोई कहे कि आपकी नजर में सबसे बड़ा कष्ट क्या है जी, मेरी नजर में सबसे बड़ा कष्ट ये है कि मुझे कमरे में बंद कर दिया जाए, कहीं निकलने ना दिया जाए। जेल से बड़ा कष्ट क्या होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि नाम जो जप है ना, आपने कहा नाम जप, या उनको कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए। आजकल लोग दे भी रहे हैं जी, जेलों में। बड़ा अच्छा लगता है ये देख के कि उनको अच्छी चीजें सिखा रहे हैं। हालांकि उनको स्वतः ही अंदर से ही ये जरूर हो जाता है कि भाई अब हमें नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसे निठल्ले लोग होते हैं, उनके दिमाग में नहीं आता, इसलिए उन लोगों के लिए शिक्षा काम कर सकती है जी। मैं ऐसा मानता हूँ जी। तो मतलब इस तरह की शिक्षा देना का एक पद्धति शुरू कर देनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और मुझे लगता है धीरे धीरे हो भी जाएगी, हो भी रही है। मैं तो आजकल तो न्यूज में शुरुआत हो गई है, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। देखो, हमारे यहाँ 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवणम, यानी श्रवण किया जाए जी। जब तक हम किसी को सुनेंगे नहीं ना, जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होता। सुनना बहुत जरूरी है, चाहे वो संतों के मुख से सुने, चाहे आप जैसे आप अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो उनको सुनाएं। जब उनके कान में जाएगा, आजकल बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कथाओं में, कथाएं होती हैं तो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए उनमें जैसा सुनेंगे वो वैसा बनेंगे। ध्रुव छोटे थे, उन्होंने सिर्फ सुना सत्संग को, भगवान की भक्ति करने चले गए। प्रहलाद ने तो माँ के गर्भ में ही सुना और उनके अंदर वो ज्ञान प्रस्फुटित हो गया, भक्ति आ गई। तो सुनना बहुत जरूरी है। अच्छा पंडित जी, जैसे आजकल की औरतें हैं, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? उनको पढ़ाना लिखाना कितना ज़रूरी है और बाहर जाके काम करना? क्योंकि आजकल औरतें और आदमी बराबरी पे उतर आए हैं कि दोनों बराबर हैं, हर चीज़ में हम बराबरी करते हैं। देखो, जो स्त्री होती है ना, स्त्री का एक अलग धर्म बताया है शास्त्रों में ये कहीं नहीं लिखा कि स्त्री को धन कमाना चाहिए। मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, और हमारे संत भी यही विचार रखते हैं कि भाई स्त्रियों को, चलो ठीक है, आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि भाई दोनों कमाएंगे तो ही घर की पूर्ति अच्छा जीवन जी पाएंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल कमाना चाहिए। अगर आज के युग के हिसाब से देखें, खूब कमाएं। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि उस धन को, जो स्त्री जो धन कमा रही है, उस धन से किचन का खर्चा नहीं चलना चाहिए। हमारे यहाँ जो शास्त्रों में लिखा है, मैं वो बात आपको बता रहा हूँ कि पैसा कमा सकती है,
बच्चों के लिए खर्च करे, अपने लिए खर्च करे, अपने पति के लिए खर्च करे, लेकिन उस धन से, जो उसकी नौकरी से जो धन आया है, उससे किचन का काम नहीं होना चाहिए कि आटा भी लाए और किचन का जितना सामान है वो भी भर के लाए। क्योंकि वो जो धन स्त्री का कमाया, स्त्री केवल घर के काम, गृहिणी बोला जाता है उसको, जी, है ना, हमारे शुद्ध भाषा में उसको गृहिणी बोला जाता है। और गृहिणी का काम होता है घर को चलाने का, है ना, कि अच्छे संस्कार देना बच्चों को, अपने सास ससुर की सेवा करना, है ना, अपने घर परिवार को एक बांधे रखना, उसमें बिखराव ना आने पाए। लेकिन आजकल माहौल ऐसा हो गया है कि धन कमाना बहुत जरूरी हो गया है। कोई बात नहीं, कमाएं, लेकिन गृहिणी का काम दूसरा है शास्त्रों में, है ना, जी। ठीक है। और कितना प्रोत्साहन देना चाहिए लड़कियों को पढ़ने के लिए, जो हाँ, पढ़ाते नहीं है? नहीं, पढ़ाने के लिए तो बहुत जरूरी है, लड़कियों को पढ़ाना ही चाहिए। और मैं तो मानता हूँ आजकल के समय में लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, है ना। पुराना जमाना था कि कहते थे कि लड़कों को ज्यादा प्यार दिया जाता था और लड़कियों को अंदर ही रखा जाता था। अभी जमाना ऐसा हो गया, लड़कियों को ज्यादा प्यार दिया जाता है, पढ़ाया लिखाया जाता है, चाहे लड़का पढ़े ना पढ़े। आजकल तो ये कहते हैं भाई तू पढ़े चाहे मत पढ़े, तू तो बिजनेस संभाल लेना, लेकिन लड़की को पढ़ाना जरूरी है। आजकल रिश्ते भी आते हैं तो पढ़ी लिखी लड़की मांगते हैं, है ना, उसको पैरों पे खड़ा होना जरूरी है जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर लड़की पैरों पे खड़ी हो गई, है ना, तो उसके सामने उसका जो जीवन है वो अच्छा पॉजिटिव बनेगा, सकारात्मकता आएगी उसके जीवन में, स्वयं भी उसको ज्ञान होगा। आजकल ज्ञान होना जरूरी है, वो चाहे पढ़ने से हो चाहे बिना पढ़े भी हो, है ना, ज्ञान होना आवश्यक है, तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। जी महाराज जी, जैसे हम बात करते हैं जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो बोला जाता है कि रामायण का पाठ जरूर करें उस समय पे, कि बच्चा राम जी के चरित्र जैसा ही होगा फिर उसके बाद। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये इसको कंपल्सरी होना चाहिए कि हाँ इस तरह के ज्ञान लोगों को पढ़ने चाहिए जब एक माँ प्रेग्नेंट हो? हाँ, ये अभी से नहीं, पहले से ही है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि हिरणाकुश के हर भये और उग्रसेन के कंस। हिरणाकश्यप राक्षस था और बड़ा दुष्ट था। हिरणाकश्यप जैसे राक्षस के यहाँ किसने जन्म लिया? प्रहलाद ने। भक्त हुआ वो भगवान का, उससे बड़ा भक्त आज तक कोई हुआ भी नहीं, प्रहलाद जैसा भक्त कोई नहीं हुआ। और उग्रसेन जैसे धर्मात्मा के यहाँ कौन पैदा होके आए? कंस हैं। अच्छा, वो कैसे आए? वो ऐसे आए कि उग्रसेन जो महाराजा थे मथुरा के, उनकी जो पत्नी थी जिस समय गर्भवती थी ना, वो सिर्फ वॉकिंग करने गई, आज की भाषा में सैर करने गई, है ना, सैर करने गई तो वहां पे एक राक्षस रहता था उस जंगल में। उस राक्षस का नाम था द्रुमिल। केवल उस राक्षस की छाया उसके गर्भस्थ शिशु पे पड़ी, सिर्फ छाया, और सिर्फ छाया से जो बालक था वो राक्षस पैदा हो गया। और प्रहलाद जो थे, हिरण्यकश्यप की पत्नी जो थी, वो एक बार नारद जी उनको अपने आश्रम पर ले गए तो 6 महीने उनको शिक्षा दी धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, भगवान के बारे में। तो गर्भ के अंदर ही उस प्रहलाद ने भगवान का पूरा ज्ञान ले लिया कि भगवान की सत्ता क्या है। और केवल गर्भ के अंदर से ही जीव सीखता है। आप ये मत सोचना कि गर्भ के बाहर आने से नहीं, वो जीव जब पहले बहुत छोटा होता है अंडे के रूप में, फिर धीरे धीरे अंडा फूटता है, फिर जीव का प्रादुर्भाव होता है, पूरी कथा है इसकी। तो वो जीव जो है गर्भ के अंदर सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। माँ जैसा खाती है वो उसका असर बच्चे पे होता है, जैसा पीती है उसका असर उस बच्चे पे होता है। ये कपिल भगवान ने पूरा वृतांत सुनाया कि गर्भ के अंदर जीव क्या क्या करता है। तो जो आचार विचार माँ के होते हैं ना, वही आचार विचार उस बच्चे के हो जाते हैं। वही मिट्टी के समान है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसा घड़ा तराशेंगे। हाँ, इसीलिए आजकल महिलाएं क्या करती हैं, जब गर्भवती होती हैं तो भगवान के फोटो लगा लेती हैं सामने, है ना, लड्डू गोपाल के, ऐसा ही बच्चा है, और उसका असर भी होता है। जैसे नाम का असर होता है ना जी, व्यक्ति का जैसा नाम होगा ना, उसके कुछ कुछ आचार विचार 100% वैसे ही होते हैं, है ना। नाम यथा नाम तथा गुण, है ना। तो वैसे ही जैसा माँ के आचार विचार होंगे गर्भावस्था में, वैसे ही आचार विचार उस बच्चे के बन जाते हैं। इसलिए रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, महाभारत पढ़ो, तो उससे जो है बच्चा अंदर वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है।
महाराज जी, आज का जितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो इसको फेस करने के, इस तरह के चैलेंजेस फेस करने के लिए बच्चों को और साथ ही माता पिताओं को क्या करना चाहिए? देखो, इसमें मेन रोल माँ बाप का ही होता है। कंपटीशन किसे कहते हैं? कंपटीशन मतलब एक होड़ लग गई है कि उसका बच्चा ऐसा हो रहा है तो तुमको ये करना है। मैं तुमसे बेहतर। हाँ, पति पत्नी होते ना, पति पत्नी का भी एक ऐसा ही रिश्ता होता है। कई कई पत्नियां कहती हैं, देखो उसके पति इतना कमाते हो, तुम कुछ नहीं कमाते हो, है ना। ये भी एक कंपटीशन है ना। तो बेचारा पति सुन के मन महसूस के रह जाता है, क्या कहे। ऐसे ही माँ बाप बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, उसका बच्चा देखो कितना पढ़ाई करके कितना पैकेज ले रहा है ना। तो उससे क्या है, वो बच्चों पे प्रेशर आता है, प्रेशर से ही स्ट्रेस पैदा होता है ना। फिर वो डिप्रेस हो जाता है। तो सबसे पहला काम है माता पिता का कि वो बच्चों को प्रेशर ना डाल के, उस पर प्रेशर ना डाल के उसको प्रोत्साहित करें, है ना। कोई बात नहीं बेटा, उसको समझाएं, कोई बात नहीं बेटा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो वो स्ट्रेस उससे कोसों दूर रहेगा। माँ बाप का ही सबसे बड़ा रोल होता है इसमें, जो बच्चों पे प्रेशर डालते हैं ना, और वो बचपन से ही शुरू होता है। वो मुझे आश्चर्य होता है कि जो बच्चा 8वीं पास कर रहा है, उसके बड़े अच्छे नंबर आते हैं 8वीं तक। फर्स्ट में अच्छे आएंगे, 5th में अच्छे आएंगे, 6th में अच्छे आएंगे, 8वीं तक। हमको ऐसा लगता है जैसे हमारा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, लेकिन 10th में जैसे ही जाता है उसके नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। क्यों जी? वहां पे तुमने प्रेशर ज्यादा डाल दिया, हालांकि प्रेशर शुरू से भी है। इसलिए माँ बाप से सिर्फ मैं इतना निवेदन करूंगा कि बच्चों पे कभी पढ़ाई के लिए, पैसा कमाने के लिए, उसकी जब उम्र आएगी, उसमें जब समझ आएगी, वो खुद से करेगा, उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जब तक बच्चे को ज्ञान नहीं होता है ना, तब तक आप कितना भी प्रेशर डाल लो, कितना भी कह लो, वो तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेगा। लेकिन जिस समय उसको ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाएगा, तो उसको किसी के प्रेशर की जरूरत नहीं है, किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही करेगा। इसलिए माँ बाप को प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जी, ये बात आपकी एकदम सही है कि बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं आजकल के। वो अपना जीवन जीना ही भूल जाते हैं। ये कोई बच्चा जान पूछे तो फेल होना चाहता नहीं है महाराज जी। कोई नहीं। अब आप ये देखो ना, पुराने जमाने में बच्चे जब तक 6, 7, 8 तक पढ़ते थे ना, उससे ज्यादा वो खेल खेला करते थे। इतने सारे खेल थे, उनका माइंड भी उससे अच्छा होता था। आजकल तो सारे खेल आ गए एक मोबाइल में, है ना। तो बच्चे स्ट्रेस नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? ये मोबाइल और ज्यादा डिप्रेशन का कारण बन रहा है ना। जो कंपटीशन हो गया है ना, जो होड़ हो गई है, कुछ गलत देख लेता है बच्चा, डिप्रेस हो जाता है। कुछ अपने से ज्यादा किसी को अच्छा देख लेता है तो डिप्रेस हो जाता है, कंपटीशन की भावना जागती है। तो थोड़ा सा मोबाइल को भी उससे दूर करें, उसको समझाएं, लेकिन प्रेशर फिर भी ना डालें। जी। महाराज जी, जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि वृंदावन में ठाकुर जी की इच्छा के बगैर कोई कदम भी नहीं रख सकता, बहुत सारे संतों ने भी ये चीज़ बोली है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब तक राधा रानी की इच्छा ना हो ना, तब तक कोई यहाँ आ नहीं सकता। आज आप भी आए ना, वो राधा रानी की इच्छा हुई है तो आए। तो जिसको ये बुलाती है, क्यों? इसका एक कारण है कि हमारा जो वृंदावन है, ये इस पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है। हाँ, भूला गया ये तो। हाँ, ये हमारी भागवत में स्पष्ट लिखा है कि ये इस पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है। जिस समय 12 भगवान ने अवतार लिया था हिरण्याक्ष को मारने के लिए, तो जब पृथ्वी 4 चरण पूरे हो जाते हैं ना, कलयुग, त्रेता, द्वापर, तो ये पृथ्वी रसातल में डूबती है। ये प्रक्रिया है इसकी। तो जब रसातल में डूबती है पूरी पृथ्वी, तो पृथ्वी ने देखा कि मैं तो पूरी डूब गई जी। तो उसको बचाने के लिए भगवान ने वाराह का रूप धारण किया था और उस पृथ्वी को रसातल से नीचे लाए थे, ऊपर लाए थे। तो पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया। पृथ्वी ने सोचा, मन में विचार आया कि देखो भगवान भी मेरे बिना अधूरे हैं, यानी मुझे लाने के लिए भगवान को वाराह का रूप धारण करना पड़ा। तो भगवान ने सोचा कि इसके मन में अभिमान आ गया, और अभिमान को भगवान कभी रहने नहीं देते। इसलिए भगवान ने क्या किया, अपने गोलोक धाम से, जहां भगवान का वास है, निवास है, घर है जी, एक टुकड़ा उठाया और वृंदावन के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित कर दिया। वृंदा कहते हैं तुलसी को, यानी तुलसी का, पहले यहाँ तुलसी थी, तुलसी का बनता। तो पृथ्वी का जो अभिमान था वो चूर हुआ इस वृंदावन के दर्शनीय स्थल को देख के। तो एक बार जो है ये
हमारे तीर्थों के राजा हैं पुष्कर, है ना, और पुष्कर है गुरु और प्रयाग है राजा। हमारे भारत में जितने भी तीर्थ हैं और धाम हैं, यानी जितने भी तीर्थ हैं वो प्रयाग को कर देते हैं, यानी टैक्स देते हैं जी। लेकिन हमारा वृंदावन कभी टैक्स नहीं देता। इसलिए एक बार जो तीर्थों के राजा हैं प्रयाग, वो भगवान के पास गए और कहने लगे प्रभु मेरा बड़ा अपमान हो रहा है। बोले कैसे? बोले जितने भी तीर्थ हैं वो मुझे टैक्स देते हैं, वृंदावन कभी टैक्स नहीं देता। तब भगवान ने प्रयाग को समझाया था कि प्रयाग वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन मेरा घर है, यानी मेरा निवास है। वृंदावन कभी टैक्स नहीं देता। तो इसीलिए इसको धाम कहा जाता है। धाम माने होता है घर, यानी निवास। श्री धाम वृंदावन, ये इसको श्रीधाम बोलते हैं और काशी को काशी धाम बोलते हैं, इसीलिए हाँ जी, क्योंकि श्री माने राधा जी, ये राधा का वास है, यानी घर है। और जब तक किसी को बुलाया नहीं जाएगा तो कोई आएगा क्यों? जी। तो राधा रानी बुलाती है तो कोई आ पाता है, नहीं तो इसमें प्रवेश भी नहीं कर पाता। पंडित जी, आज आपसे हमको जो जानकारी मिली है ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी थी। किस तरह लाइफ में डील करना चाहिए स्ट्रेस को, बच्चों को कैसे डील करना चाहिए, माताओं को बच्चों को कैसे डील कराना चाहिए कंपटीशन वगैरह की भावना को। और इसी तरह के आगे आने वाले टाइम में हम और पॉडकास्ट लेंगे जिसमें आपसे जितना ज्ञान आपका है हम व्यूअर्स तक पहुंचा सकें। जी जी, नमस्कार पंडित। राधे राधे। राधे राधे। ASKofficials.com